पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनीशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बर श्यामलकोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं
श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथों पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम के, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़, श्री ज्ञान देव गंभीर मति, नाम त्रिलोचन शिष्य सूर्य शशि सदृश उजागर, गिरा गंग उन्हारी, काव्य रचना प्रेमा कर, आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायनु, तेहि मार्ग वल्लभ विदित प्रथु पदति परायणो, नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, नवधा प्रधान मन बच क्रम हरि चरण रति, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ो, श्री ज्ञान देव गंभीर मति, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में 3 महापुरुषों का स्मरण किया है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानदेव जी महाराज और महाराष्ट्र की ही भूमि में श्री ज्ञानदेव जी के शिष्य श्री त्रिलोचन जी महाराज और विष्णु स्वामी संप्रदाय की पद्धति को अपनाने वाले जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज
इन 3 चरित्रों का स्मरण इस छप्पे में है। और निष्कर्ष के रूप में बहुत अच्छी बात श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, आचार्य हरिदास अतुल बल आनंददायक। इन सभी को अपने पूर्वाचार्यों का आश्रय था, अपना खुद का बल नहीं था। इन आचार्यों के बल पर इन्होंने इतने बड़े काम किए। हरिदासों का बल, पूर्वाचार्यों का बल इन्हें प्राप्त हुआ, जो अत्यंत आनंदित करने वाला है। संप्रदाय का तात्पर्य ही होता है कि उस श्रृंखला में जितने महापुरुष हैं उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो। हर संप्रदाय में एक से एक बढ़कर के महापुरुष हुए हैं और करीब करीब सभी ने भगवत प्राप्ति की है, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है। और जैसे हम उस संप्रदाय से जुड़ते हैं तो उन सभी का अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो काम कई जन्मों में होना होता है वो सहज में हो जाता है। जैसे पावर स्टेशन से हाई करंट दौड़ रहा है और उसमें आपने प्लग लगा दिया, आपको पूरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। पावर स्टेशन से जितनी मात्रा में आ रहा है, बिजली आ रही है, ऊर्जा आ रही है, प्लग लगाते ही आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ये जो संप्रदायों की रचना की गई उसके पीछे लक्ष्य यही था कि हम उस ऊर्जा को प्राप्त करें जो हमारे पूर्वाचार्यों ने पहले प्राप्त किया है। और यदि वस्तुतः व्यक्ति निष्कपट हो जाए, निश्चल हो जाए, तो निश्चित रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है, निश्चित रूप से। उसी का निर्देश यहाँ श्री नाभाजी महाराज ने किया है। आचार्य हरिदास अतुल बल आनंददायन। इन महापुरुषों ने अपने पूर्वाचार्यों की शक्ति को प्राप्त करके अद्भुत कार्य किए। उन्हीं में श्री वल्लभाचार्य जी का नाम आया है। जगद्गुरु वल्लभाचार्य जी ने संपूर्ण भारत में श्री ठाकुर जी की सेवा के महत्व को प्रकट किया। और ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा ठाकुर जी की कि जिन्हें भी आप अपने हाथ से ठाकुर जी प्रदान करते हैं, उन्हें कुछ समय के बाद उस विग्रह में श्री ठाकुर जी का दीदार हो जाता, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता। आपने बालकृष्ण लाल की उपासना का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया, लेकिन कई हजार लोगों को सेवा से साक्षात श्री ठाकुर जी का दर्शन आपने प्राप्त कराया है। देखा हुआ है कि एक बार आप सत्संग से वापस लौट रहे थे, आपके साथ में कई शिष्य थे। तो एकाएक आप बिना बताए एक छोटी गली में मुड़ गए, छोटी सी गली थी उसमें मुड़ गए। साथ वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि इस छोटी सी गली में कहाँ आचार्य जी जा रहे हैं, क्योंकि पहले पूर्व सूचना थी नहीं। तो एक छोटा सा घर था, कच्चा मकान था, छोटा सा घर था। वहाँ एक वृद्धा रहती थी और कभी उसने श्री वल्लभाचार्य से ब्रह्म संबंध यानी दीक्षा लिया था। रात्रि में करीब 9 बजे का समय था। तो जब आचार्य चरण वहाँ गए तो क्या देखा कि बालकृष्ण लाल पीढ़े में बैठे हैं और वो मैया गरम गरम रोटी सेक के दे रही हो, पा रहे गरम गरम रोटी सेक के दे रही और ठाकुर जी पा रहे। ऐसे न कितने चरित्र वल्लभाचार्य जी के हैं कि वो जब कोई
किसी को भी दीक्षा देते तो ठाकुर जी की सेवा का उपदेश देते, और वो सेवा इतनी जल्दी फलित होती, इतनी जल्दी फलित होती कि वो श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष बातचीत करने लगते, जैसे घर का कोई मेंबर होता, ऐसे हो जाते। तो आपने संपूर्ण भारत में श्री ठाकुर जी की उपासना का एक अद्भुत रस फैलाया। सेवा का मतलब है अपनत्व, सेवा का मतलब है प्रियता, सेवा का मतलब है ममत्व। इसके बिना सेवा नहीं होती है। जिसमें ममता नहीं है, जिसमें लगा, वो सेवा कभी नहीं कर सकता है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने संपूर्ण भारत में आज से 500 वर्ष पहले सेवा का प्रचार प्रसार किया। आपकी जन्मभूमि दक्षिण भारत में काकरवाड़ नामक ग्राम में हुई। तेलंग ब्राह्मण थे आज आप। आपकी कई पीढ़ियों ने बड़े बड़े यज्ञ किए। उनमें से एक महापुरुष ने निश्चय किया कि हम 100 सोम यज्ञ करेंगे। इन्हीं की पूर्व पीढ़ियों में से एक अत्यंत ही महापुरुष जन्मे, जिन्होंने निश्चय किया कि हम 100 सोम यज्ञ करेंगे। तो जीवन के प्रारंभ से उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उनके जीवन में यज्ञ पूरे नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कहा कि शेष यज्ञ तुम लोग करो। उनका जीवन समाप्त हो गया, तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। इस तरह से 7 पीढ़ियों तक यज्ञ चला, और 7वीं पीढ़ी में जो श्री लक्ष्मण भट्ट जी हुए, उन्होंने 100वां सोमयज्ञ पूर्ण किया। और इन्हीं लक्ष्मण भट्ट जी को श्री वल्लभाचार्य जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी माँ का नाम था इलम्मा गारू, और ऐसा इनका विश्वास था कि 100 सोमयज्ञ होने के बाद किसी महापुरुष का जन्म जरूर होता है। और इसी कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज 100वें यज्ञ के बाद इनके यहाँ प्रकट हुए। कहते हैं कि 100वां यज्ञ पूरा हुआ, और लक्ष्मण भट्ट जी के मन में विचार आया कि इसकी पूर्णाहुति में काशी जाकर के बृहद ब्रह्म भोज कराया जाए। तो पत्नी को लेकर के पैदल ही निकले आप, दक्षिण भारत से पैदल निकले काशी के लिए। काशी पहुंचने ही वाले थे कि पता चला कि काशी में मुसलमानों ने कत्लेआम की घोषणा की है। कत्लेआम का तात्पर्य होता था दिन में ही हजारों लाखों हिंदुओं का सिर काट देना। तो बहुत से लोग भाग रहे थे काशी से। आपको पता चला, आप भी तुरंत लौट पड़े और विचार किया कि अपने दक्षिण भारत को चलते हैं। इनकी पत्नी लम्मा गारू जी गर्भवती थीं, और संयोग हो ऐसा है कि जब आप लौट रहे थे तो एक स्थान जिसका नाम चंपारण था, वहाँ एक समी के वृक्ष के नीचे पुत्र रत्न को जन्म दिया। संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि को ही आचार्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। पुत्र का प्रसव होते ही पुत्र बिल्कुल निश्रेष्ठ था। ऐसा लगा इनको कि मृत पुत्र है। आपने कहा, विचार किया कि जंगल है, यहाँ रुकना ज़्यादा जरूर ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए। तो समी वृक्ष के नीचे उस निश्रेष्ठ शिशु को समी के पत्तों के द्वारा ढक दिया गया, और आप शीघ्रतापूर्वक वहाँ से चले गए।
जंगल था, वन था। करीब 20 मील की यात्रा की होगी तो पता चला कि काशी में यवनों का जो आक्रमण होने वाला था वो टल गया। अब कोई भय नहीं काशी में। तो लक्ष्मण भट्ट जी ने विचार किया कि हमने ये संकल्प किया था कि वहाँ बृहद ब्राह्मण भोजन कराएंगे, तो चलो अच्छे काम में देर नहीं करना चाहिए, चलो लौट पड़ते हैं। तो फिर उसी रास्ते से लौट के आए काशी के लिए, और उसी समी वृक्ष के नीचे से जब गुजरे तो उन्हें देखा कि वो शिशु जो था ना, नवजात, दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए, अपने चरण का अंगुष्ठ अपने मुख में डाल के चूस रहा है, किलकारियाँ भर रहा है, और उसके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है। लक्ष्मण भट्ट जी विद्वान थे, उन्होंने अग्नि सूक्त का पाठ किया, अग्नि की ज्वालाएं शांत हो गई। माँ ने नवजात शिशु को अपने हृदय से लगाया और महाराज अत्यंत हर्षित होकर के पुत्र को लेकर के ब्राह्मण दंपति काशी आए। हनुमान घाट पर आप लोग रहने लग गए। इस बालक के यथा समय संस्कार किए और बालक का नाम रखा वल्लभ। 5 वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, और ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मात्र 13 वर्ष की आयु में संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण आदि में आप निष्णात हो गए। आपकी ऐसी अद्भुत प्रतिभा देख करके लोग इन्हें बाल सरस्वती कहने लग गए। आपने वैष्णव के संपूर्ण भक्ति शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन किया, और भक्ति शास्त्र का अध्ययन करते ही ग्रंथकार कहते हैं कि भगवत भक्ति के प्रति आपके जीवन में आकर्षण हो गया। अध्ययन का तात्पर्य यह है कि हमारे हृदय से सिद्धांत पूरी तरह से क्लियर हो जाए, संशय ना रहे। अध्ययन का तात्पर्य ये नहीं है कि अध्ययन के शब्द या अध्ययन की भाषा या ग्रंथों के शब्द हमें रट जाए। उसका निष्कर्ष ये है कि उसका जो आशय है वो समझ में आ जाए। और जितने महापुरुष हुए उन्होंने यही किया है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में प्रीति ही सारे ग्रंथों का निष्कर्ष है। ये होना चाहिए। तो आपकी यही हुई, आपको भगवान की भक्ति में अत्यंत अनुराग हो गया, और अब आपके मन में एक मनोरथ हुआ कि तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा का मतलब होता था संत दर्शन। सभी तीर्थों में करीब करीब संत निवास करते हैं। केवल उस भूमि का स्पर्श नहीं है तीर्थ यात्रा का मतलब, उस रस को पीने वाले संतों का दर्शन। तीर्थ जाने के बाद यदि संतों का दर्शन नहीं हुआ, उसे तीर्थ यात्रा नहीं माना जाता है। तो हमारे सभी आचार्यों ने तीर्थ यात्रा की, जितने आचार्य हुए सभी ने की। उसका कारण केवल यही था, तीर्थों में विराजने वाले संतों का दर्शन। तो तीर्थ यात्रा आपने प्रारंभ की, विजयनगर पहुँचे। विजयनगर का राजा बड़ा विद्वान था, और निरंतर बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके शास्त्रार्थ करवाता था। देश के परम प्रसिद्ध धर्माचार्य वहाँ एकत्रित हुए थे। तो आपके मन में भी आया कि चलो हम भी चलें, सबका दर्शन हो जाएगा, विद्वानों का दर्शन हो जाएगा।
वल्लभाचार्य जी राजा के यहाँ पहुँचे, विजयनगर के राजा के यहाँ। राजा का नाम था कृष्णदेव। उसने वल्लभाचार्य जी का सम्मान किया, स्वागत किया और आपसे कहा कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। श्री वल्लभाचार्य जी ने दिव्य तर्कों के द्वारा भक्ति पक्ष का मंडन किया और बाकी पक्षों का खंडन किया। इनके तर्क ऐसे थे जो काटे नहीं जा सकते थे। परिणाम क्या हुआ कि उस संपूर्ण विद्वानों की सभा में इनकी विजय हुई और वहीं पर सभी विद्वानों ने इनको जगत गुरु, आचार्य, महाप्रभु आदि उपाधियों से सम्मानित किया। इनकी विद्वता को देखकर, कम आयु में इतनी विद्वता, मात्र 13 वर्ष की आयु में इतनी विद्वता, राजा कृष्णदेव ने विजय का एक उत्सव मनाया और उस उत्सव में आपको सिंहासन पर विराजमान करा करके कर्णकाभिषेक किया, यानी अपार स्वर्ण मण रत्न की राशि भेंट की। अब देखो आप, इन आचार्यों का जो अंतःकरण देखो कितना पवित्र होता है, तभी इतने बड़े बड़े काम कर पाए। आप किसी भी आचार्य का चित्र देखेंगे, इनमें अंतर हृदय इतना निर्मल होता है, ये बाहर चीजें स्पर्श नहीं कर पाती। कहते हैं कि अपार स्वर्ण मन रत्न की राशि भेंट की गई, लेकिन आपने एक भी वस्तु को स्पर्श नहीं किया। जितनी विद्युत मंडली वहां विराजी थी, जितने लोग सभा में आए थे, आपने पूरा का पूरा वितरण कर दिया। लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आया है कि रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट काशी में विराजते। एक स्टेट थी, सुधौली स्टेट, वहां का आया। वहां के राजा का एक ही राजकुमार, और उसे 6 रोग हो गया, टीबी की बीमारी हो गई। मात्र भी उसकी 20 वर्ष की है, विवाह भी हो गया था उसका। तो बड़ा उपचार किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि तुम काशी ले जाओ स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास। बेचारा आकर के रोने लग गया स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने कहा कि इसे गंगा जी में डाल दो। अब जीवित पुत्र को कैसे डाल दे गंगा जी में भाई? लेकिन जो राजकुमार था ना, उससे बड़ा विश्वास संतों की वाणी में। माता पिता की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन वो राजकुमार धीरे धीरे खिसकता खिसकता गंगा जी में चला गया। किसी का ध्यान भी नहीं गया, और बिल्कुल गंगा के किनारे पंचगंगा घाट में ही रहते थे स्वामी रामानंदाचार्य जी। जब वो चला गया तब पता चला कि तो गंगा में डूब गया। अब माता पिता अत्यंत व्याकुल। 7वें दिन गंगा से बाहर निकला राजकुमार, बिल्कुल निरोग होकर के, कंचन की काया, ऐसे असुंदर शरीर। तो राजा इतना प्रसन्न हुआ कि श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी को 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। उस जमाने में, आज से 700-800 वर्ष पहले 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, और आचार्य ने स्पर्श भी नहीं किया। बोले जाओ संतों में बांट दो। इन आचार्यों का चित्र देखो, अद्भुत महाराज। हमारे वृंदावन में हितरवंश महाप्रभु जी, एक व्यापारी जहाज में बहुत सारा विदेश से स्वर्ण लेकर के आ रहा था, बड़ा मूल्यवान सामान लेके आ रहा था। नरवान जी ने उसे पकड़ लिया। तो उसने कहा कि मैं हितरवंश महाप्रभु जी का शिष्य हूं, तो छोड़ दिया। झूठ बोल दिया उसने।
तो उसको लगा कि जिनका झूठा नाम देने से मैं बच गया, मुझे मार डालते, सोना पूरा छीन लेते, उनके दर्शन करूंगा। तो वृंदावन आकर के पहले जहाजों से सामान आता, खूब जमुना जी में पानी था हमारा और अभूतपूर्व। तो यहाँ उसने जहाज रोका और महाप्रभु जी से मिलने के लिए गया, हेतरवंश महाप्रभु जी से प्रणाम किया, पूरी बात बताई कि महाराज आपका नाम लेने से मेरे प्राण बचे हैं, अब मुझे आप शिष्य बना लीजिए। जब शिष्य बना लिया तो उसने जितनी संपत्ति थी पूरी हेतरवंश महाप्रभु जी कर, हेतरवंश महाप्रभु जी ने स्पर्श नहीं किया संपत्ति का, वृंदावन के संतों को बांट दिया। तो ऐसे ही श्री वल्लभाचार्य जी ने वो सभी संपत्ति विद्वान मंडली को वितरित कर दी और वहां से आप आगे चले। आचार्य श्री बिल्वमंगलाचार्य जी ने आपको अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और विष्णु स्वामी जी के सिद्धांत का उपदेश दिया। वल्लभाचार्य जी दीक्षित होकर के विजयनगर से चले, प्रयाग होते हुए काशी आए। बहुत काल तक आप काशी में रह करके बड़े बड़े दिव्य ग्रंथों का अनुशीलन किया। फिर दूसरी यात्रा आपने उत्तराखंड की श्री बद्रिकाश्रम पहुँचे और यहाँ लिखा हुआ है कि आपको साक्षात उद्धव जी का दर्शन हुआ, श्री वल्लभाचार्य जी को साक्षात वेदव्यास जी का दर्शन हुआ। और इन दोनों महापुरुषों ने आपको अनेक रहस्यमय बातें बतलाई। उत्तराखंड की यात्रा करके आप वापस फिर काशी आ गए और फिर तीसरी बार आपने यात्रा की। उस यात्रा में आप पंढरपुर पहुंचे। श्री पंढरीनाथ भगवान को, श्री विठ्ठल भगवान को श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण श्रवण कराया। मूल भागवत का सप्ताह पारायण श्रवण कराया। श्री पंढरीनाथ जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और जो लोगों को विग्रह दिखलाई पड़ रहा था उसी विग्रह में साक्षात प्रकट हो गए। बोले विठ्ठल भगवान की। अत्यंत विश्वमोहन सौंदर्य देख करके आप उस त्रिभुवन आकर्षित मूर्ति को देखते ही रह गए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य जी आपसे हमको बात कहनी है। बोले जय जय, बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह, आप आज्ञा करें। श्री ठाकुर जी बोले कि आप विवाह कर लो। अब उनकी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं था कि ठाकुर जी ऐसा कहेंगे। तो कुछ रुक करके बोले वल्लभाचार्य जी महाराज कि जय जय, ये मन वैसे ही आप में नहीं लगता है। मन का स्वभाव है, भगवान में नहीं लगता है, भजन में नहीं लगता है। बाकी कहीं भी लगा दो आप, भजन में नहीं लगता है। अयोध्या जी के एक संत थे मधुकरिया बाबा, वो कहते थे कि भजन में मन को मरना पड़ता है और मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए भजन में नहीं लगता है। मन को मरना पड़ता है, इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, इसलिए भागता है भजन से। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जय जय, वैसे ही भगवान के भजन में मन नहीं लगता है और विवाह होने के बाद तो फिर मन कई जगह विभक्त हो जाता है। और विवाह होने के बाद सबसे ज़्यादा
मन की आसक्ति पुत्र में होती है। तो महाराज अगर मेरी आसक्ति पुत्र में हो गई तो मैं आपका कैसे ध्यान करूंगा, आपका कैसे भजन करूंगा? मन तो एक ही है, चाहे आप में लगा ले चाहे वहां लगा ले। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे जहां लगाए, या तो इससे भजन कर, या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमाए, या फिर विषय कमाए। तो प्रभु आप ऐसी आज्ञा दे रहे हैं, फिर आप में मन कैसे लगेगा? तो भगवान बोले, विट्ठल भगवान बोले नहीं, हमारी इच्छा है कि भजन करो, ओ विवाह करो। तो बल्लभाचार्य बोले ठीक है सरकार, आपकी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन यदि मैं विवाह करूं तो पुत्र के रूप में आपको आना पड़ेगा। आसक्ति हो तो आप में हो। भगवान ने कहा भले हम पुत्र के रूप में आ जाएंगे, फिर भी विवाह करो। तो आज्ञा लेकर के आप आए और काशी में ही पंडित देवभट्ट की कन्या से आपका विधिवत विवाह संपन्न हुआ। काशी से चौथी यात्रा आपने ब्रज के लिए प्रारंभ की। आप काशी से चल करके चुनारगढ़ आए, वहाँ कुछ समय तक रहे, फिर प्रयाग के सन्निकट यमुना पर अड़ैल में निवास किया परिवार के सहित, और फिर वहाँ से चल के आप परिवार के सहित ब्रज में आकर गोकुल में निवास किया। गोकुल में त्रिपति आप यमुना तट पर जाकर के घंटों प्रभु के ध्यान में डूबे रहते हैं। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि एक दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी यमुना तट में जाकर के देखा कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण खड़े हुए यमुना तट पर। आपने ध्यानपूर्वक देखा तो अपनी अंगुलियों से बुला रहे, इधर आओ इधर आओ। और जैसे वल्लभाचार्य समीप में गए तो आप गिरिराज जी की तरफ बढ़ने लग गए। अब आगे आगे श्री कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे श्री वल्लभाचार्य जी। श्री कृष्ण गिरिराज जी के शिखर पर पहुंच करके वल्लभाचार्य जी से कहा कि मैं जन कल्याण हेतु अब विग्रह रूप धारण करता हूं, आप मेरी यहाँ प्रतिष्ठा करें और मेरी सेवा का विस्तार करें। कहते हैं ऐसा कहके ठाकुर जी विग्रह के रूप में परिणत हो गए और श्री वल्लभाचार्य जी ने इन्हीं का नाम श्रीनाथ जी रखा। श्रीनाथ जी पहले जतिपुरा में गिरिराज जी में रहते थे और अब वर्तमान में आप नाथद्वारा चले गए। राजस्थान की भूमि नाथद्वारा है, आप इस समय वहाँ विराज रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, जैसी आज्ञा दी श्री ठाकुर जी ने वैसे ही श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री ठाकुर जी की सेवा की। हिये में स्वरूप, हिये में स्वरूप, सेवा कर अनुराग भरे। हिये में स्वरूप, सेवा कर अनुराग भरे।
जीवन को दीजिए, ढरे और जीवन को दीजिए, जीवन को दीजिए। प्रियदास जी ने इस पंक्ति में सेवा के स्वरूप का वर्णन किया। लेकिन गुरु वल्लभाचार्य जी कैसे सेवा करते हैं? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का वो सुंदर स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी के हृदय में विराजमान हो गया। पहले आप उनकी मानसिक सेवा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के पहले मानसिक सेवा करने का विधान है। मन के द्वारा सेवा करना, मानसिक सेवा यानी मन के द्वारा। और मन के द्वारा सेवा तब होगी जब मन अत्यंत निर्मल होगा, पवित्र होगा। मन को सब चीज बनाना पड़ता है। मन में ही ठाकुर जी का, मन को ही ठाकुर जी के आकार का बनाना होता है। और सारी वस्तुएं मन बनती हैं। जल भी मन बनेगा, वस्त्र भी मन बनेगा, आभूषण भी मन बनेगा, और ठाकुर जी जो पाएंगे वो भी मन बनेगा। कहते हैं कि ये मन पवित्र कब होता है? जब कई वर्षों तक हम शरीर से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये मन कब पवित्र बनता है? जो अब आपके पास जो संपत्ति है जब वो पवित्र हो। वित्तजा और तनुजा, ये दो सेवाएं जब व्यक्ति अच्छी तरह से करता है तब मन पवित्र होता है। वित्तजा का मतलब आपके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति के द्वारा आप सेवा करेंगे तो संपत्ति आपकी पवित्र हो जाती है। और शरीर के द्वारा सेवा करेंगे तो आपका अहंकार गलित हो जाता है। हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान श्रीमद् भागवत के कुछ डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जब तक इस शरीर को ठाकुर जी की सेवा में घिसाया नहीं जाता है तब तक हड्डियों में व्याप्त सूक्ष्म अहंकार नहीं जाता है। इसके लिए कोई विधा ही नहीं है, सेवा ही विधा है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि आप मानसिक सेवा करते ठाकुर जी की, आपका हृदय अनुराग से परिपूर्ण हो गया है और आपके इस रस भरे हृदय को देखकर, प्रेम भरे हृदय को देख करके संसारी जीव अपने आप आकर्षित होने लगे और आपका भाव संसारी जीवों का कल्याण हो। और कल्याण बिना भजन के होगा नहीं। भजन के सिवा जो व्यक्ति किसी को किसी तरह की भी बात करता है उसको ठगता है, उसके साथ धोखा देता है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो ये कह दे कि बिना भजन के काम चल जाएगा। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल, बिनो हरि भजन न भौ तरिए, यह सिद्धांत अपेल। आप पुरुषार्थ के द्वारा पानी से घी निकाल लो, बोले संभव है। आप पुरुषार्थ के द्वारा बालू से तेल निकाल लो, वो संभव है। लेकिन बिना हरि भजन के कोई भी व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं उतर सकता है, कष्टों की श्रृंखलाओं से बाहर नहीं निकल सकता है। यह सिद्धांत अपेल। हमारे महाराज जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इसकी कोई अपील नहीं है। बाकी चीजों की अपील हो सकती है, अपील का तात्पर्य कि इस सिद्धांत की कोई अपील ही नहीं है, आगे ये करना पड़ेगा आपको। तो आपने संसारी जीवों के कल्याण के लिए
भगवान की सच्ची भक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया और उस भक्ति के साथ अपने हृदयस्थ प्रेम को भी प्रकाशित किया लोगों के हृदय में। परिणाम क्या हुआ? घर घर में बाल कृष्णलाल की सेवा फैल गई और आनंद हो गया। भगवान जहां विराजेंगे वहां आनंद हो गई, आनंद हो गया। माने लोग प्रगट भगवान का दर्शन करने लग गए और मानव जीवन का फल प्राप्त होने लगा। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर भजिय राम सब काम विहाई, भजिय राम काम विहाई, काम विहाई, काम विहाई, काम विहाई। ठाकुर की सेवा के द्वारा आपने भारत के घर घर को वैकुंठ बना दिया, दिव्य लोक बना दिया। आज स्वयं श्रीनाथ जी की सेवा करते जतीपुरा में और प्रियदास जी कहते हैं कि सेवा में बड़ा अनुराग रहता है। अनुराग क्या है सेवा में बताओ? एक कोई परम सरल हृदय सेठ ने बहुत बड़ा ठाकुर जी का मंदिर बनाया, एक पुजारी जी को रख दिया और उनसे कहा कि देखो पुजारी जी, आप ठाकुर जी के सेवा में कभी किसी तरह की कमी नहीं करना, बिल्कुल पैसे का संकोच नहीं करना, जो इच्छा हो आप भगवान को भोग लगाओ और जैसा भी आपको श्रृंगार करना है आप करना है, खुली आपको छूट है मेरी तरफ से बिल्कुल। तो बढ़िया भगवान की सेवा करने लग गए हो पुजारी जी। रोज बाजार जाते, ठाकुर जी के लिए नई नई वस्तुएं लाते, नई नई पोशाकें लाते ठाकुर जी को। एक दिन वो जा रहे तो एक बढ़िया खरबूजा दिखाई पड़ा, इतना बड़ा खरबूजा, उसकी सुगंध आ रही थी। आपके मन में हो ये ऋतु का पहला फल है और भगवान को ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए। उससे पूछे भैया ये खरबूजा कितने का? बोले पुजारी ये 2 आने का है। तो 2 आना निकालने लगे तब तक के कोई सिपाही आ गया, उसका मन ललचाया कि बढ़िया खरबूजा, ऐसा खरबूजा तो कभी देखा नहीं। तो उसने दाम बढ़ा दिया कि मैं इतने का लूंगा। अब व्यापारी तो बड़ा अनुभवी होता है, समझ लेता है, आवश्यकता बिकाती है, तो उसने दाम बढ़ा दिया। तो पुजारी जी ने भी दाम बढ़ा दिया और महाराज दाम बढ़ाते बढ़ाते उस खरबूजे की कीमत 100 रुपये हो गई। सिपाही ने सोचा भैया मेरी तनख्वाह 25 रुपये, भागो। मुझे चला गया, उसने कहा हमारा 100 रुपये लाओ खरबूजे के। तो पुजारी जी ने व्यवस्था की कैसे भी 100 रुपये की। उस समय तो उनके पास 4-6 आने थे, 100 रुपये की व्यवस्था की। लेकिन बड़े प्रसन्न थे कि ऋतु फल, इतना अच्छा ऋतु फल ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। तो ऋतु लेकर के आए, मंदिर के सामने ऋतु फल रख करके स्नान करने चले गए कि स्नान करके ठाकुर जी का पट खोल करके ठाकुर जी का श्रृंगार करके फिर भोग लगाऊंगा। स्नान करके आए तो खरबूजा गायब। अब पूरे मंदिर में खोज लिया, खरबूजा गायब। क्या करें? अब विचार किया कि जो जैसी ठाकुर जी की इच्छा, चलो ठाकुर जी को उठा तो दूं। तो ठाकुर जी के जब पट खोला तो क्या देखा? ठाकुर जी खरबूजे को छाती से लगाए हुए। उस खरबूजे को ठाकुर जी
छाती से लगाए हुए हैं। पंडित जी को बड़ा हर्ष हुआ कि ठाकुर जी की प्रिय चीज में ले आया। फिर तो क्या बात है महाराज, श्री ठाकुर जी का स्नान किया, श्रृंगार किया, खरबूजे को अमनिया किया, ठाकुर जी के सामने रखा। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पाया। सेठ जी दर्शन करने के लिए आते थे 10-11 बजे। आए तो पुजारी जी ने प्रसाद दिया, तो जैसे खरबूजे का प्रसाद जीभ में रखा उनको लगा अमृत है। बोले पुजारी जी पूरा जीवन निकल गया, ऐसा खरबूजा तो हमने कभी खाया नहीं। ये खरबूजा है कि अमृत है, क्या है? तो पंडित जी ने बताया ये बात है। तो सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, बोले आपने बहुत अच्छा किया, यदि आप 1000 रुपये भी दे आते तो भी मैं बहुत प्रसन्न होता। इसको कहते हैं सेवा, अनुराग की सेवा। तो यहां वल्लभाचार्य जी ने पूरे भारत में अनुराग की सेवा का प्रचार प्रसार किया। केवल सिस्टेमेटिक सेवा नहीं, बटन दबाओ पंखा चल गया, 7 बजे आरती करके चले आए, 12 बजे थाली रख दी, कोई मन में कोई उदास नहीं, कोई मन में ऐसी सेवा नहीं, ऐसी सूखी सेवा नहीं, भावपूर्वक सेवा, भावपूर्वक सेवा। सेवा करने वाले सोते नहीं है, रात रात भर सोचते हैं कल ठाकुर जी का ये करना, कल ठाकुर जी का ये करना। और यही कारण है कि उनकी हर इंद्रिय सेवा करती है, हर इंद्रिय। ऐसी सेवा का प्रचार प्रसार श्री वल्लभाचार्य जी ने किया है। वल्लभाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अभी और भी चरित्र है, समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा कल श्रवण करें।